अली का नारा लगाओगे, दिल की मुराद पाओगे, इसी माँ शहंशाह नजफ की बारगाह में जाओगे। मगर नारा ऐसा लगे जैसे पाक मोहम्मद अपने भाई का नारा सुनना चाहते हैं, अपनी अपनी आवाजों को शहंशाह नजफ की बारगाह में पहुंचाते हुए मिलके नारा माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारे भाई को जिन्होंने ये खूबसूरत अनमोल तोहफा पेश किया है, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और आप सबके लिए भी दुआ है हमारी, बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ लीजिए। رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد میں نے آپ کے سامنے موضوع کے تحت حج کے بارے میں سورہ آل عمران کی 196 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے چونکہ آج کل بھی جو بیان ہوا وہ حج پہ ہوا ہے، آج بھی اسی حج کو مکمل کرنا ہے، کل پھر انشاءاللہ زکوٰۃ شروع ہوگی، آج حج مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ ایسے حاجی ہو جائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حج بیان ہوگا تو سننا بھی تو حج ہے نا، اس میں سماعت بھی انشاءاللہ معراج پہ پہنچے۔ تو
वलिल्लाह, और अल्लाह के लिए है। ये जब लाम आए, हर्फ जारा आए, तो ये ज़्यादातर ख़बर को ज़ाहिर करता है। ख़बर के लिए मुब्तदा ज़रूरी है। मुब्तदा और ख़बर मिल के जुमला इस्मिया बनते हैं, और जुमला इस्मिया इस्तिमरार व दवाम के लिए आता है। फ़ेलिया मुक़य्यद बाज़मा होता है। फ़ेलिया जो जुमला फ़ेलिया होता है उसमें माजी ज़माना होता है, हाल ज़माना होता है, लेकिन इस्म में ज़माना नहीं होता, वह इस्तिमरार ही इस्तिमरार होता है। तो फिर यहाँ अल्लाह ने ये जो लिल्लाह की लफ्ज़ लगाई है, जैसे लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह के लिए हम्द है, असल जुमला तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अलहम्द मुब्तदा है, लिल्लाह खबर है। अलहम्द मुब्तदा है, लिल्लाह खबर, कोई हर्ज नहीं। ये भी सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, घबराए नहीं, आखिर कुछ ना कुछ तो सुना जाएगा, तभी पता लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम्द किसके लिए? अल्लाह के लिए है, जुमला मुकम्मल हो गया। यहाँ भी ये हम्द मुब्तदा है, अलहम्द मुब्तदा है, लिल्लाह खबर है। हम्द किसके लिए है? खबर क्या है? अल्लाह के लिए। अब अगर यही लिल्लाह पहले आ जाए, लिल्लाहिल हम्द, बात तो वही है, अल्हम्दुलिल्लाह या लिल्लाहिल हम्द, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहने में जुमला सीधा होता है, लेकिन जब अगले वाला खबर जो है वो पहले आ जाए तो वो तखसीस के लिए होती है। लिल्लाहिल हम्द, बस ये मिल्कियत ही ख़ास है, हम्द अल्लाह के लिए, किसी और के लिए है ही नहीं। बिल्कुल यही लिल्लाह जो है यहाँ आ गया, लिल्लाहिल, अल्लाह के लिए है, यानी ख़ास है। हज का तसव्वुर मखसूस है खुशनुदी खुदा के लिए। तो जो फरमाया लिल्लाह ने पहले आके तखसीस कर दी। ये जो हज का जितना मामला है ये खुशनुदी तौहीद के लिए है, अल्लाह के लिए है। वलिल्लाह अलन्ना से अला इस्तिला के लिए आता है, कल बयान हुआ। लिल्लाह अलन्ना से हिज्जुल बैत, ए हिज्जुल बैत ए मुब्तदा आ रहा है। अल्लाह के लिए क्या है? हज का, बैत का हज करना। हज बैत का होगा और ये है मखसूस तौहीद के लिए, यानी किसी घर की निस्बत में काम करके वो अल्लाह के लिए मखसूस कैसी हुई? तो जो फरमा है तो खाना काबा का तवाफ करना। अब इसे यूं समझ लें, चेहरा तो अली का है मगर देखना इबादत है। चलो अब चेहरा अल्लाह का नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? चेहरा अल्लाह का नहीं है, लेकिन चेहरा तो जनाब अली का है, मगर ये चेहरा उसी की निस्बत से देखना वजहुल्लाह समझ के इबादत है। वो चेहरा क्या हो गया? इबादत हो गया। इसीलिए इस खबर को जो पहले लाया जाता है इसमें कई माने आज। वलिल्लाहि अलन्नास से, अब है लोगों पर अल्लाह की खास खुशनुदी के लिए, रिज़ा के हुसूल के लिए। क्या? हिज्जुल बैत, इस अल बैत का इरादा करना, हज करना, ज़ियारत करना, हुक्म के तहत अमल करना। मैं क्या कह रहा हूँ? उसके हुक्म के तहत उस अमल को बजा लाना, ये ख़ास है अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तवज्जो फरमाएं, खुशनुदी के लिए, रिज़ा के हुसूल का सबसे बड़ा सबब है इस बैत का जाके तवाफ़ करना। बैत तक पहुँचना ये अल्लाह के लिए मखसूस है, लेकिन किन के लिए है? अगर तमाम के लिए होता तो इस्तिताअत की शर्त ना होती।
غور نہیں فرما رہے. اگر تمام کے لیے عام ہوتا تو استطاعت کی شرط آگے کیوں لگا؟ تو معلوم ہوتا ہے استطاعت کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. استطاعت ہوتی ہے کن کے لیے؟ یہ ہے حج البیت کن کے لیے؟ من استطاع، من مانے اس کے لیے، صاحب عقل کے لیے. استطاع الیہ سبیلا. اگر استطاع کا معنی لفظی لیا جائے کہ جو اللہ سے تطوع طلب کرے خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے. استطاعت کیا ہے؟ تطوع طلب کرنا. استغفار کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. استفہام، فہم، سوال، طلب کرنا. طلب کا معنی تو استفہام میں ہوتا ہے. یہ استطاعت میں موجود ہے کہ استطاعت، بسم اللہ، استطاعت کن کے لیے؟ من استطاع، کہ جو جسے خالق، دوسرا پہلو کر دیں، جسے خالق استطاعت دے دے سبیلا، اس تک پہنچنے کی. معلوم ہوتا ہے خانہ کعبہ تک پہنچنا کیا کوئی مشکل ہے؟ لیکن صحیح، چلو مشکل اب تو مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل بھی ہے. مشکل ہے بھی، اب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. یہ مشکلات بڑھانا یہ ہمارے لیے آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ بڑھتا جا رہا ہے نظام. تو استطاعت کے لیے توجہ فرمائیں، لمبی بحث نہیں کرنی، جلدی سے آگے بڑھنا ہے. استطاعت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. استطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ 4 چیزیں پہلے سے موجود نہ ہوں. غور فرمایا آپ نے؟ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک پہلی استطاعت میں پہلی شرط ہے حیات. اگر زندگی ہی نہیں ہے، حیات ہی نہیں ہے. دیکھیں خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے، استطاعت کی لفظ، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حیات. یہ حیات ہوگی تو جائیں گے. اس حیات کے ساتھ دوسری استطاعت کی خانہ کعبہ کے لیے شرط ہے صحت. کل میں نے عرض کیا تھا اگر کوئی درمیان میں حسیر آ جائے اور رکاوٹ، بیماری کی رکاوٹ ہو جائے تو اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ صحت. صحت کا ہونا بھی ضروری ہے. پہلے حیات ہونی چاہیے، حیات کے بعد اگر حیات نہیں ہے تو استطاعت ختم. صحت نہیں ہے، جسم اپنا بیمار ہوا، استطاعت ختم، خود بخود ہو گئی. بیمار خود ہوا، استطاعت ختم ہو گئی. معلوم ہوتا ہے خالق بھی بیمار کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہتا. میں کیا کہ بیمار کو ٹھیک کر دینا، لیکن یہ لفظ نہیں، اس کے لیے صحت کا ہونا شرط ہے. تو جو نہیں فرما رہے کیا کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر. ایک ہے کیا جناب؟ حیات. حیات کے ساتھ دوسری ہے صحت. اور تیسری شرط ہے تخلیہ راہ، یعنی راہ بھی محفوظ ہو. اگر اس راہ میں جان کا خطرہ ہے حج واجب نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر جان کا خطرہ ہے، معلوم ہوتا ہے حج سے زیادہ جان کی حفاظت ہوگی. جان ہوگی تو بعد میں بھی تو حج ہوگا نا. اگر جان ہی نہیں ہوگی تو حج کہاں ہوگا؟ تو اسی لیے تیسری شرط ہے تخلیہ راہ، کہ راہ بھی محفوظ ہو. وہ حفاظت یعنی اپنی جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے یا کوئی اور خطرات ایسے موجود ہیں، ناموس کا خطرہ ہے، کوئی ایسے خطرات ہیں، تو پھر ان کے لیے پھر بھی استطاعت نہیں ہوگی. آخری راہ ہے، آخری استطاعت کی شرط ہے زاد راہ. جتنا خرچہ، توجہ فرمائیں، جتنا خرچہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، اس کا موجود ہونا ضروری ہے، تب جا کے استطاعت ہوگی. یعنی خانہ کعبہ، پریشان کیوں ہو گیا؟
अब अपनी ज़हन की रीलें शुरू हो गई चलना जनाब। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हाँ खर्चे वाली जो बात आई जैसा ज़माना भी आना था जो कि चौथी बात है कि ज़ादे राह, उसके लिए ज़ादे राह, अगर ज़ादे राह नहीं है, सही ज़ादे राह नहीं है, हज नहीं होगा। ज़ादे राह का होना ज़रूरी है। अब यहाँ की लंबी बहस है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। इन चार चीज़ों का होना जब हो जाएंगे फिर क्या होगा, हज। बस चूँकि वक्त के लिहाज से बात को आगे बढ़ानी है, सरकार इस पूरे, अब बात शुरू होगी, पूरे हज का कलीदी किरदार दो शख्सियतों का है। एक को इब्राहीम कहते हैं, एक को जनाब इस्माइल कहते हैं। अभी से मेरे साथ आप, इस हज में जो सबसे अहम बुनियादी कलीदी किरदार है वो किन का है, सरकार जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनके बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का। अगर जल्दी से मैं जुमला कह दूं, अगर ये दोनों ही ना होते तो हज होता। ये जिसे आप हज फरमाते हैं कहना, ये हज का तस्वर ही ना होता। मालूम होता है इन दोनों को खालिक ने इसी फुरू के वजूद के लिए बनाया। तवज्जो फरमाएं जनाब। इसलिए दोनों इस फुरू के वजूब में जिसको वजूब कहते हैं, कलीदी किरदार है। सबसे पहले किरदार है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसी वजह से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब लंबी बहसें ना करें, देखिए एक होता है दर्जा नबी का। पहला दर्जा क्या है मासूम के लिए, नबी, जिसे नबी अला नफ्स से ही कहते हैं, महज नबी। ये महज नबी कितने हैं, कुल कितने नबी हैं, 1,24,000 नबी हैं ना सारे, 1,24,000 नबी हैं। मगर ये सारे नबी हैं, इन नबी में रसूल कितने हैं, 313। कितनी रेशो कम हो गया, नबी के मुकाबले में रसूल का रेशो कितना कम हो गया। कहा 1,24,000, कहा 313। मालूम होता है ये 313 भी कोई ख़ास शय है। अगर मिलाएं तो 7 बनता है, 7 मिलें तो 14 बनते हैं। नजारा 14 बने तो 28 इल्म हरूफ बनते हैं। बोला जाने ये क्या निज़ाम इलाही है उसका। तो अब ये कितने तो सुनते हैं ना सरकार, 313 रसूल हो गए। फिर इन्हीं 313 में उलुल अज़्म रसूल हैं। मालूम होता है पहला दर्जा नबी है, फिर दूसरा दर्जा रसूल है, तीसरा दर्जा उलुल अज़्म रसूल है। उलुल अज़्म रसूल में वो उलुल अज़्म रसूल हैं जिनकी शरीयतें हैं, और शरीयतें 5। पहली शरीयत जनाब नूह की, दूसरी शरीयत जनाब इब्राहीम की, तीसरी शरीयत जनाब मूसा की, चौथी शरीयत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, और आखिरी और हमेशा तक की शरीयत सरकार दो आलम की। मालूम हुआ 313 में फिर तखसीस हो गई। उनमें कितने आए, 5। उलुल अज़्म रसूल 5 या 6, बाद में जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को भी शामिल किया है, बाद में जनाब नूह या आदम, लेकिन शरीयत के एतबार से ये 6 या 5, ठीक है जनाब, ये हो गए। अब इन 6 और ये हो गए उलुल अज़्म रसूल। और उलुल अज़्म रसूल के आगे दर्जा आता है रसूल इमाम। पहला दर्जा नबी, दूसरा दर्जा रसूल, तीसरा दर्जा उलुल अज़्म रसूल, चौथा दर्जा रसूल इमाम। 1,24,000 अम्बिया, 313 रसूल, 5 उलुल अज़्म रसूल। फिर रसूल इमाम कितने हैं, सिर्फ 2। पूरे अम्बिया में, रसूलों में, उलुल अज़्म रसूलों में अम्बिया 2 हैं, इमाम 2 हैं। एक इमाम है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये इमामुन नास हैं, इमामुल खल्क नहीं है।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम हैं, लेकिन इमामुन नास हैं, उस वक्त के लोगों के इमाम हैं। इमाम जो पिछले गुजर गए हैं उनके इमाम नहीं हैं, लेकिन ये हमें फ़ख्र हासिल है, हमारे जो 12 इमाम हैं ये इमामुल खल्क हैं। इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हमारे इमामुल खल्क, सही समझ, आलमीन खल्क के जो भी मखलूक है उनके इमाम हैं। तो फिर हमारे ये जो 12 इमाम हैं अंबिया से अफजल हैं या नहीं है, रसूलों से अफजल हैं या नहीं, उलुल आज़म रसूलों से अफजल हैं या नहीं है, ये अफजल हैं या नहीं है। अगर एक लफ्ज़ मैं अभी कह दूं तो मालूम हो गया पूरे अंबिया जितने हैं उन तमाम में अफजल हैं हमारे इमाम। अब अगर मैं एक जुमला अभी से कह दूं, अगर हमारे इमाम ना होते ना इब्राहीम होते ना जनाब इस्माइल होते। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह दी है मैंने, तो मालूम हो गया अहम कौन है, इमाम है। इमाम हो गए जनाब। पहली मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था, पहली दिन में मैंने वो जो इजाफ़ा अफाज़ा रहमत को मैंने बयान किया था। इफाज़ा रहमत क्या है, तख्लीक, वो तख्लीक का सबब कौन है, रसूल। और इमाम क्या होता है, इफाज़ा क्या है उसका, हिफाजत। पहले दिन से बयान हुआ। आज जनाब ये जो रसूल इमाम हैं, जनाब इब्राहीम लोगों के इमाम हैं। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तुझे मैं लोगों का इमाम बनाता हूँ, लोगों का। जब काला मैं लोगों का इमाम बनाता हूँ, जल्दी से जुमला भी सुन ले। सरकार फरमाते हैं काला व मिन ज़ुर्रियती, आए अल्लाह यही इमामत का ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा। तो मालूम हुआ वो ज़ुर्रियत पहले जनाब इब्राहीम की होगी। ज़ुर्रियत जो चलेगी क्या दरमियान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होगी या नहीं होगी, कहाँ से शुरू होगी, जनाब इब्राहीम से। तो जनाब इब्राहीम से शुरू होगी तो ज़ुर्रियत में वो मरकज़ कौन होगा, सरकार इस्माइल, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। इमामत कुल्लिया कहाँ से शुरू होती, जनाब इस्माइल से। क्यों परेशान क्यों हो गया, जनाब इब्राहीम से नस्ल जो चलेगी तो किन से चलेगी, ज़ुर्रियत जो चलेगी उसका पहला मरकज़ कौन होगा, जनाब इस्माइल। अच्छा इसे अब मैं फैला के बयान कर जल्दी से देखें जनाब। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है 175 साल, 175 साल जनाब की उम्र मुबारक है। पहले साहिब शरीयत नबी कौन थे, जनाब नूह। जनाब नूह और जनाब इब्राहीम के दरमियान में कितना फासला है, तकरीबन 890 साल का फासला है, तकरीबन 900 साल। जनाब आदम जनाब नूह और जनाब के नज़दीक 900 साल का फासला है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 175 साल। अब आपकी इत्तला के लिए सरकार की 87 साल तक कोई औलाद नहीं है। 87 तक सरकार इतनी उम्र तक 787 कोई उम्र नहीं थी, 87 साल तक उम्र नहीं हुई। उस 87 साल में जो पहली औलाद हुई उसे सरकार इस्माइल कहते। ये जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये किन के बेटे हैं जनाब इस्माइल, बीबी हाजरा की। इनकी वालिदा गिरामी का नाम बीबी हाजरा खातून है, हाजरा खातून। ये जो बिल्कुल खाना काबा के साथ जहाँ ये हतीम है, इसी हतीम के अंदर दफन है। जनाब इस्माइल ने अपनी वालिदा गिरामी को यहीं दफन किया। ये जो हतीम है ये उस वक्त कब्र बना के उन्होंने एक थोड़ी सी दीवार बनाई ताकि ये कब्रें महफूज रहें। उनकी दीवार आज तक बाकी है, हतीम की वो लगी हुई वहाँ तो इबादत का, तो वो हतीम उसे कहते दीवार की। ये तो जनाब इस्माइल की उम्र मुबारक है 130 साल।
जनाब इस्माइल की उम्र मुबारक है। ये जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक पहले शादी है जिनका नाम है बीबी सारा खातून, ये तो आपको आना चाहिए, बीबी सारा खातून, लेकिन बीबी सारा खातून की अभी औलाद नहीं हुई थी। ये वो नबी हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये नबी भी हैं, इमामुन्नास भी, इमामुन्नास इम्तिहान के बाद बने, खलील भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, खलील भी हैं। ये वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने मेहमान नवाजी को रिवाज दिया। मालूम होता है इनकी जद का नाम है मेहमान नवाजी। आले मोहम्मद की जद बनी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये मेहमान नवाजी को किसने फ़रोग़ दिया? सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये वहाँ से इस मेहमान नवाजी ने रिवाज पाया और ऐसे मेहमान नवाज थे। आप माशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब तक के कोई मेहमान नहीं आता था 6-6 दिन तक खाना नहीं खाते थे और घूमते रहते थे तलाश में कि कोई मेहमान मिले। और जब जो घूम कर और इतनी तगो-दौ के बाद जिसको भी मेहमान ले आते हुए होंगे कितनी मेहमान नवाजी करते हैं, खुदा गवाह ऐसी मेहमान नवाजी। और वहाँ एक किताब मजालिसुल मोमिनीन एक किताब है, उन्होंने लिखा है कि सरकार एक दिन गए तलाश करने के लिए, एक दिन नहीं मिले, दूसरे दिन कहीं दूर दराज जाके सरकार को आदमी मिले और उन्हें ले आए। वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त और अखलाक से इतनी मुतासर हुए, हद दिन ऐसी मेहमान नवाजी की। जब मेहमान नवाजी कर चुके, वो खाना शाना खा चुके, जो कुछ हुआ उस वक्त का, उन्होंने कहा सरकार कोई हुक्म हो तो हमें फरमाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई हुक्म हो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा तो कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ़ एक मुतालबा है, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसे मान लो। मालूम हुआ थोड़ी सी बात उनके ज़हनों में आई, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उसे मान लो। मानने के लिए भी लंबी बात जो नहीं है, सिर्फ सजदा कर, अपना सर झुका दो। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, अच्छी बात। खा पी के भी कहा ये नहीं हो सकता, अच्छी बात है। तो जो भाई मालूम हुआ ये पहले से रिवाज आ रहा है। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, उठ के चले गए। जनाब इब्राहीम ने खंदा पेशानी से उन्हें रुखसत किया। बाहर जाके उनमें से एक आदमी ने कहा यार बात हमने बड़ी अच्छी नहीं की, ऐसा साहिब अखलाक, मालूम होता है इस्लाम अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला बाबा। ऐसा साहिब अखलाक हमने कभी ना जान ना पहचान, कितनी हमारी ज़ियाफ़त की है। उसने यही कहा है कि सर सज्जे में रख दो, हमारा ईमान हमारे पास है, सर झुका देने में क्या हर्ज है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ने उन दूसरों से कहा यार सारी झुकाना है, अकीदा हमारा हमारे पास है। वो कहे तो जो है सर झुका दो, तुम सर झुका दो, जमीन पे तो रख देना है ना सर। जब उसने ये तहरीक पैदा की तो वापस आए, कहने लगे सरकार आप जो कहना चाहते हैं वो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो फरमाया मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि सर उसकी बारगाह में झुका दो, सर रख दो, मैं यही चाहता हूँ। अब जब उन्होंने सर रखा, अब जनाब इब्राहीम ने कहा अय अल्लाह जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। अच्छी बात, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। मेरा काम था सर झुकाना, तेरा काम है दिलों को झुकाना। मैंने अपना काम, आधा काम मैंने कर दिया है, आधा काम तो कर दे। अब सजदे में पड़े हुए हैं। सरकार कहती है उठते हैं क्यों नहीं। अल्लाह अकबर, जब नबी दुआ मांगे सुभान अल्लाह। और फिर ये देखिए तौफीक इलाही, ये है इस्तिताअत। क्यों नहीं सर उठाते, सजदे में पड़े हुए कहते हैं पहले कलमा पढ़ा दो फिर ही तो सर उठाएंगे। ये है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी मेहमानी का एक तस्वुर। इन्हें खलील का लक़ब मिला,
खलील बहुत बड़ी लफ्ज़ का नाम है। खलील के माने दोस्त के होते। फरिश्तों, अल्लामा ने लिखा है कि फरिश्तों में यह बात शुरू हुई कि जनाब इब्राहीम को खलील क्यों कहते हैं। एक रिवायत में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सरकार जब लफ्ज़ें होती हैं तो फिर हमें उन्हीं में से वो जो मोती होते हैं वही चुन लेते हैं। सरकार ने फरमाया जनाब इब्राहीम खलील ही इसलिए बने हैं कि वो हमारी ज़ात पे कसरत से दुरूद पढ़ते थे। अल्लाह, मेरे इमाम ने फरमाया जनाब इब्राहीम कसरत दुरूद की बिना पे उनको खलील बनाया गया। ये भी रिवायत मौजूद है। दूसरी रिवायत में है कि जब ये आसमानों पे बात हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा गया तो फरिश्तों ने कहा कि हैं अय अल्लाह ये तेरा खलील है। फरमाया जाके तुम भी तजर्बा करके देखो। फरिश्तों में से 2 फरिश्ते मुकर्रर हुए। जनाब फरिश्तों ने जब कहा था 2 फरिश्ते, जनाब जिब्रील और जनाब मीकाईल। फरमाया जाओ और जाके अपने हिसाब से मेरे खलील का खुद इम्तिहान लो। आके इनका जो माल रेवड़ था पता है आपको कितना? 40,000 भेड़ बकरियाँ थी दूध देने वाली, 4,000 गुलाम थे, बाकी ऊँट और उनका पता नहीं, तस्वर ही नहीं था कि कितने थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ये सारे आके ना जनाब जिब्रील और जनाब मीकाईल एक तरफ वो खड़े हो गए, एक तरफ वो खड़े हो गए। इन्होंने लहन में एक लफ्ज़ पढ़ी जनाब जिब्रील ने, सुब्बूहुन कुद्दूस। अल्लाह, पता नहीं किस अंदाज से, किस लहन से, मालूम होगा उसका नाम भी लहन से लेना सुन्नत मलाइका है। मलाइका उनका नाम सुब्बूहुन कुद्दूस। इधर जनाब जिब्रील ने कहा, उधर जवाब में जनाब मीकाईल ने कहा रब्बुल मलाइकते वर्रूह, रब्बुल मलाइकते वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकते वर्रूह। ये आवाज़ जनाब इब्राहीम ने सुनी। अब जब सुनी तो जनाब इब्राहीम ने कहा इन दोनों फरिश्तों से, एक मर्तबा दोबारा कह दो मेरा आधा माल ले लो। तो बात समझ आ रही है शाह जी? बहुत बड़ी बात है अगर इसे गहराई में देखा जाए। फरमाया कि एक मर्तबा उसका नाम ले लो, ये दौलत आधी तुम्हारी है। एक दफ़ा नाम लिया, फरमाया दूसरी दफ़ा नाम लेके मेरा सारा माल ले लो, मैं भी तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझे भी अपनी गुलामी में ले लो। तब फरिश्तों ने कहा इसी को खलील कहे। अल्लाह को ये खलील का एक तस्वर। ज़रा बरम तर सलवात पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह अब जनाब अब मौजू अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैं इसलिए कि थोड़ी सी बात जनाब इब्राहीम के बारे में मालूमात हो जाए। अब अल्लाह ने जनाब हाजरा के बतन अतहर से जनाब इस्माईल अता फरमाया। अंदर वाली बातें नहीं करते। जनाब इस्माईल अभी बिल्कुल बच्चे हैं। आखिर हुआ ये, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जनाब इस्माईल को किनान या मिस्र छोड़ना पड़ा। इसको ले जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, ले जाओ। बीबी सारा ने कहा। आखिर जनाब हाजरा को लेकर और जनाब इस्माईल को लेकर, ये इनके कहने पे नहीं लाए, इसी के लिए तो लाए हैं। ये ना समझे बीबी ने कहा इसलिए बीबी सारा की वजह से लाए, नहीं नहीं, ये निज़ाम इलाही है। अब इनको लेकर जनाब हाजरा को और जनाब इस्माईल को और जनाब खुद जनाब जिब्रील जन्नत से सवारी लाए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक रिवायत में बर्राक की लफ्ज़ भी लिखी है, जन्नत से बर्राक लाए और या जन्नत से सवारी लाई। एक मुहतात आदमी ने सवारी की लफ्ज़ है, जन्नत से सवारी ढूंढते रहो कैसी होगी, ठीक है ना। अब जन्नत से सवारी लेके इनको बिठा के कहाँ लाए जनाब इब्राहीम? उस जगह लाए जहाँ इस वक्त खाना काबा है।
लेकिन बीबी सारा ने, ये जुमला मुझे ज़रूर कहना है, बीबी सारा ने शर्त लगा थी, इनको छोड़ के आपने सवारी से भी नहीं उतरना। जनाब इब्राहीम से कहा, जनाब इब्राहीम ने फरमाया ठीक है मैं नहीं उतरूँगा, सवारी में ही बैठे रहे। बीबी हाजरा को भी उतार दिया और जनाब इस्माइल को भी उतार दिया। इसी बिल्कुल खाना काबा के करीब एक दरख्त है, उस दरख्त के साए में इनको बिठा दे के चले जाओ। बीबी ने जाते ही उस दरख्त के ऊपर एक चादर डाल दी, बीबी बैठ गए, जनाब इब्राहीम उसी में बैठे। अब जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने का इरादा किया तो बीबी हाजरा कहती हैं इस बे आबो गया जंगल में, अभी आयत पढ़ते हैं जरा, आयत पढ़ते हैं, बे आबो गया जंगल में, अब मुझे किसके आसरे पे छोड़े जा रहे हैं। उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, मक्का की कोई आबादी है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मक्का इस वक्त आपको इतना बड़ा शहर लगता है, उस वक्त बिल्कुल संगलाख पहाड़, किन के आसरे में छोड़े जा रहा है। जनाब इब्राहीम ने फरमाया जिसने मुझे यहाँ लाने का हुक्म दिया। खुदा जाने बीबी कितना मुतमईन हो गई उसके हुक्म से मुझे। जनाब इब्राहीम ने, बीबी बैठ गए, जनाब इस्माइल को अपने साथ बिठा लिया। सरकार इब्राहीम की सवारी उसी तरह बैठे हुए सरकार वापस चली। अब जाके एक मकाम आता है जिसको अरबी में या उलमा ने मकाम किद लिखा है, काफ कश से किद। ये वादी तवा एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की बुलंदी का नाम था मकाम किद, और पता नहीं उसका क्या तस्वर हो सकता है। वहीं खड़े होकर सरकार ने फरमाया जिब्रील सवारी रोको, रोकी। अब यहाँ खड़े होके जनाब इब्राहीम ने दुआ मांगी। अब मैं दुआ आपको कुरान पाक की सूरह इब्राहीम की 37 नंबर आयत में, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बे वादिन गैर ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। रब्बना, ए मेरे रब। जनाब इस्माइल ने, जनाब इस्माइल और हाजरा की तरह मुंह करके सरकार ने दुआ मांगी, रब्बना, आए हमारे रब, इन्नी अस्कनतु, मैंने आके उनको ठहरा दिया है, अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, अपनी ज़ुर्रियत में से खास ज़ुर्रियत को। वो कौन है? ज़ुर्रियत में कौन आएंगी? जनाब इस्माइल। अब जहाँ भी ज़ुर्रियत की लफ्ज़ आएगी तो इस सिलसिले में वो मुराद कौन होंगे? सरकार इस्माइल। अपनी ज़ुर्रियत से मैंने उनको वहाँ ठहरा दिया है, बेवादिन, ऐसी वादी में, गैर ज़ी ज़रइन, जिसमें ज़रात है ही नहीं, वीरान, गैर ज़ी ज़रइन, लेकिन कहाँ? इन द बैत कल मुहर्रम, तेरे मुहर्रम घर के बिल्कुल करीब, वही इनको मैंने लिटा के अब दुआ मांगी। क्यों? रब्बना, इसलिए मैंने यहाँ इनको आके ठहराया है, सुकूनत दी है। रब्बना ले युकीमुस्सलात, ताकि ये मेरी ज़ुर्रियत जब तक जाती रहे, तेरी जो सलात होगी, जिसे तू सलात कहेगा उसी को कायम रखेगी। और है, अब मालूम हुआ ये ज़ुर्रियत इस्माइल से जो होगी वो होंगे जो सलात को कायम रखेंगे, जिनके तहत अल्लाह ने अकीमुस्सलात का हुक्म दिया। रब्बना लियुकीमुस्सलात, इसलिए है ना, रब्बे जालनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती। यही जनाब इस्माइल के रब्बे, ऐ मेरे रब, रब्बे जालनी, मुझे भी बना, व मिन ज़ुर्रियती मुकीमस्सलात, इस सलात को हम कायम रखने वाले हूँ। मालूम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जानते थे कोई है जो आने वाली सलात है, कोई तो सलात है। अब अगर इसी को कायम रखने के लिए दुआ मांगी जा रही है, मुझे भी कायम रख और मेरी ज़ुर्रियत को भी कायम रख। ज़ुर्रियत में कौन सी नस्ल आएगी? सरकार, अगर जनाबे इसहाक की नस्ल मुबारक ज़ुर्रियत यहाँ मुराद होगी तो उनकी शरीयत मनसूख ना होती।
अब जनाब इब्राहिम की कितनी औलाद होगी? अभी जनाब इसहाक का तो जिक्र अभी हुआ नहीं। तो ये जो ज़ुर्रियत आ रही है, ये ज़ुर्रियत किन की है? जिन्होंने सलात को कायम रखना है, जनाब इस्माइल की। इसी वजह से सरकार इस्माइल की जो नस्ल मुबारक आ रही है, उनमें कौन आया है? कोई नबी नहीं आया। अब जल्दी से मैं बात कर दूं, जनाब इसहाक ये दूसरे बेटे हैं जनाब सारा खातून से, सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इनसे जितनी नबी आए हैं, जुज़वी नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो जनाब इसहाक की लड़ी से है। ये भी ज़ुर्रियत इब्राहीम है, लेकिन जहाँ दुआ मांगी गई है इनके लिए नहीं है। वो सरकार इस्माईल अलैहिस्सलाम, यही ज़हन में रहे। सरकार इसहाक के लिए ज़ुर्रियत के लफ्ज़ में दुआ नहीं मांगी गई। दुआ जो मांगी गई है किन के लिए? सरकार इस्माईल की। रब्बे जालनी मुकीमस सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल। तो ये ज़ुर्रियत जो है ये सरकार इस्माईल। इसी वजह से इमामत कुल्लिया नस्ल इस्माईल में है, इमामत जुज़इया नस्ल इसहाक में है। ये जो नबूवत जुज़इया है वो जनाब इसहाक की नस्ल में है, और इमामत कुल्लिया। अब मैं एक लफ्ज़ कह दूँ तो आप यहीं से समझ लें, जब इमामत कुल्लिया कहाँ से आई है? सरकार इस्माइल की नस्ल से चलती 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 कहाँ तक पहुँची है? आले मोहम्मद तक पहुँची है या नहीं? ये लफ्ज़ अब अभी समात फरमा लें, फिर बात आगे। अब इसी इस्माइल के हज के नतीजे का जो ज़िब्ह अज़ीम है, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम से फिर नस्ल इमामत चली क़यामत तक। हाय फरमा रहे इमाम हसन मुज्तबा से नस्ल क्यों नहीं चली? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नस्ल क्यों चली? वफ़दैना हो बेज़िब्ह अज़ीमी तो हुसैन है, अभी बहस करते हैं ना, इसलिए मैंने पहले अर्ज़ किया। तो फिर इमामत मुतलका किसकी नस्ल मुबारक से चली? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। तो अब ये ज़ुर्रियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मांगी। अब जब दुआ मांगी, क्या आगे क्या फरमाते हैं? रब्बना लियुकीमुस्सलात, इसलिए कि ये मेरी ज़ुर्रियत जनाब इस्माइल जो है ये तेरी सलात को कायम करेंगे। आगे है कि ऐ अल्लाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह तहवी इलैहिम, इलैहिम हिम जमा की लफ्ज़ है, ये जमा की लफ्ज़ ज़ुर्रियत की तरफ जा रही है। अगर इलैहे होता तो काबा की तरफ होती। फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिलों को मोड़ दे इस ज़ुर्रियत की तरफ। गौर नहीं फरमा रहे? किन को मोड़ दे? दिलों को। दिलों को क्या कह दिया गया? अफ़इदा, अफ़इदा फ़ुआद की जमा है अफ़इदा। ये जो कल्ब है, इसको जो दिल धड़क रहा है इसे दिल कल्ब कहते हैं। इस कल्ब में जो कल्ब है उसे फ़ुआद कहते हैं। वो अंदर वाला फ़ुआद मानता है, ना कि ये दिल मानता है। ये दिल तो काफिरों में भी मौजूद है, ये मुनाफिकीन में भी मौजूद है। वो इस दिल के अंदर जो दिल है वो वही बीमार होता है, वही मोमिन होता है। फजअल अफ़इदतम मिनन नास, इसे मेरे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे मुराद फजअल कुलू अफ़इदतम मिनन नास, वो जो लोगों में से दिल मोड़ दे इलैहिम, उस ज़ुर्रियत इब्राहीम की तरफ। फरमाया ये वो है जो हमारी विलायत का इकरार करे। इसलिए मिनन नास आया है, सारे लोग नहीं, लोगों में से। फरमाया तुम्हारी मिसाल उन तमाम लोगों में ऐसे होगी जैसे सफ़ेद एक काले बैल के ऊपर सफ़ेद बाल होते।
इसलिए तुम्हारे दिल ये दुआ इब्राहिम की वजह से हमारी तरफ हर वक्त हमारी ज़ात से मुंसलिक रहते हैं, मुत्तसिल और मरबूत रहते हैं। तहवीलहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। यहाँ हो गया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, दुआ मांगी, कहाँ चले गए? किनान। कहाँ चले गए? बीबी सारा के पास चले गए। पीछे कौन रह गए? सिर्फ बीबी पाक। एक मशकीज़ा पानी का, एक खोरजा कहते हैं जिसमें खजूरें और थोड़े वो खाने पीने की चीज़ें थी। एक दो दिन, तीसरे दिन ख़त्म हो गया पानी। पानी भी ख़त्म। मदीने मक्के में कहाँ से पानी आए? मैं क्या कह रहा हूँ, है कोई मक्के में पानी? फरमाए लगाए ना नलका, कोई लगे मैं देखूँ। यहाँ तो हज़ारों नलके आपके लगे हुए ना यार। आप ये यहाँ है या नहीं? वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है शाह जी, वहाँ पानी है ही नहीं, है ही नहीं। आप वहाँ बोरिंग भी करें तो पानी नहीं निकलता, नहीं सही नहीं निकलता। अब ये हुआ कि पानी ख़त्म हो गया और जो खुराक थी वो भी ख़त्म हो गई। फितरी खुराक पहले से ख़त्म हो चुकी थी। अब जनाब हाजरा ने अपने इस बेटे को, अगर आपने जहाँ वो जमजम का कुआं है, ये बिल्कुल दरवाजे से किस समत में है यार? ये जाते हैं क्या देखते हैं आप? हाँ तो हाँ ये जिन्ना देखा यार, कुछ तो आप हमारी मदद बिल्कुल इस समत में ये हजर अस्वद है, ये समत में बिल्कुल वहाँ ऊपर लगा हुआ है एक, इस वक्त लोहे का या पता नहीं चांदी का होगा, ऊपर लिखा हुआ है बेरे जमजम। इसी जगह लिटाया। ये बेरे जमजम जो है जहाँ लिटाया, ये बीबी पाक ने जनाब इस्माइल को लिटाया। अब पानी तो है नहीं, अब ना कोई दूसरा आदमी है ना कोई आबादी है। अब बीबी ने ये देखा कि हैं आबादी कोई नहीं, क्या करें, बच्चे की तबीयत ख़राब होती जा रही है। अब बच्चे ने जब तबीयत ख़राब, अब मैं ये लफ्ज़ तो नहीं कहता कि जनाब इस्माइल ने रोना शुरू किया, ये रोने की लफ्ज़ मुझे नहीं मिली। मालूम होता है नबी और होता है, आम आदमी और होता है। गौर नहीं फरमा रहे। अगर आज मेरी तरफ देखें, मैं दलील दे दूं, अगर आज जनाब इस्माइल पानी के लिए नहीं रोता, फिर जनाब असगर भी नहीं रोएंगे पानी। जनाब असगर के बारे में नहीं मिलता कि वो रोए हूं 3 दिन के पानी के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी आपकी तहकीक मार्ज कर रहा हूं। कहीं नहीं मिलता कि जनाब असगर रोए हूं, और बच्चों के लिए आती हैं रिवायात, जनाब असगर के लिए नहीं। अब जनाब इस्माइल, अब पानी नहीं है, अब तो घबराना तो है। अब घबराहट का जरूरी रोने से होती है, और भी तो आसार होते हैं। अब माँ ने देखा कि हैं कैसे करूँगे, ये तो सारा छोटे छोटे पहाड़ हैं। अब जो सामने देखा सफ़ा पहाड़ है, कि पहाड़ चूँकि ऊपर चढ़ जाएंगे तो नज़र में वुसअत पैदा हो जाएगी, शायद कहीं से पानी नज़र आए। वो जहाँ लिटाया था ना, वहीं से चल के वो सामने पहाड़ है ना, देखा। बीबी पाक कोहे सफ़ा पे चढ़ गई कोहे सफ़ा पे पानी देखने के लिए। पानी या कहीं पानी है नहीं, या कोई आने वाला कोई आदमी आ रहा वो भी नहीं है। अब जो वहाँ से देख के फिर बीबी ने उधर मरवा की तरफ देखा, ओ वो पहाड़ी है, शायद इधर तो कोई पहाड़ी ऊंची शायद नहीं नज़र आती, शायद वहाँ हो। अब बीबी पहाड़ी से सफ़ा से उतर के ना वहीं से चलती हुई, अब आपने ज़रूर देखा होगा, जब बिल्कुल जनाब इस्माइल के लेटने के बराबर में आई तो बीबी का रुख उधर हो गया, बच्चे की तरफ हुआ। देखा वो घबरा रहा है तो वहाँ से ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ता है। दौड़ते हैं या नहीं जनाब? वहाँ वो शायद वो एक लाइट भी लगी हुई है ज़रा दौड़ने के लिए। थोड़ा अरसा जाके दौड़ते हुए फिर बीबी आगे बढ़ी। दौड़ी इसलिए कि जल्दी पानी तलाश करें।
ये मेरा जुमला याद रहे। बीबी हाजरा दौड़ रही है कि जल्दी करें, बच्चे की हालत ऐसे है, पानी की तलाश के लिए दौड़ रही है। अब जल्दी जाके सफ़ा पे गई, मरवा पे गई, वहाँ जाके ऊपर देखा कोई नहीं, फिर पलट के आई कि शायद फिर उधर कोई ना आ गया हो। फिर पलट के वहाँ से देखते हो इसी तरह गई। जब 7 चक्कर लगाए बीबी ने, 7वें चक्कर को जब कहा 7वां कहाँ खत्म होता है? मरवा पे, बाबा मरवा पे 7वां चक्कर, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। और जब 7वां वहां खत्म हुआ तो अब जो बीबी आई ना, वहां आके जो देखा वो बच्चे के पाँव से पानी उबल रहा है। अल्लाह अकबर, कितनी खुश हुई होगी जनाब हाजरा खातून, कितनी खुश हुई। अब जो आगे गई देखा तो बिल्कुल पानी, जहां पाँव रगड़े थे जनाब इस्माइल ने, वहीं से एक चश्मा पानी का निकल रहा है। अब बीबी ने अरबी में उस पानी के गिर थोड़े से पत्थर रखे या मिट्टी और थोड़ी सी गीली जो हुई उनको साथ मिला के कहा जम जम, ठहर जा ठहर जा। मालूम होता है मासूम की माँ के ज़बान में भी असर होता है। ये अम्र इलाही से जो निकल रहा है उसे ठहरा रही है या नहीं ठहरा? मासूम फरमाते हैं अगर बीबी जम जम ठहर ठहर ना कहती, खुदा जाने ये नालू की शक्ल में होता। और जब ये हुआ तो पानी निकला। अब पानी निकला तो माँ ने भी पानी पिया, और ऐसा पानी पिया कि सुभान अल्लाह, बेटे को भी पानी पिलाए, है ना। अब अल्लाह ने इस दौड़ने को, जो बीबी दौड़ी है, बीबी दौड़ी, मासूम नबी की माँ है, वो दौड़ी है पानी की तलाश के लिए। अब जो हाजी दौड़ते हैं पानी की तलाश में नहीं दौड़ते। और नहीं फरमा रहे, ये जो हाजी दौड़, आप जो दौड़ते हैं या मैं भी दौड़ा था, क्या पानी की तलाश में दौड़ते हैं? ये सुन्नत है उस बीबी की। मालूम होता है मासूम की सुन्नत को जिंदा रखना सुन्नत इलाहिया। अल्लाह है शायरुल्लाह बन गया जो। अब इसे क्या कह दिया? सही। ये सही किसका जुज बन गई? हज का। अब बीबी ने तो वहाँ तवाफ का वो खाना काबा का तस्वुर तो है, वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अगरचे वो उसकी छत उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी जगह तो वो है। अब ये हुआ कि जनाब हाजरा और अकेले जनाब इस्माइल ने वहीं रहना शुरू किया। बनी जुरहुम के कुछ लोग जब वो आए तो उन्होंने देखा पानी है, पानी तो नेमत थी उस वक्त। वो करीब आए और आके उन्होंने देखा कि एक बीबी अकेली बैठी है, एक छोटा सा बच्चा है। उन्होंने अपनी एक मस्तूर को भेजा, बीबी अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे कोई बात कर सकते हैं, आप कौन हैं? बीबी के ज़रिए पूछवाया तो बीबी ने फरमाया मैं नबी की ज़ौजा हूँ, नबी की माँ। जनाब इब्राहीम का नाम बयान फरमाया, वो नबी हैं, उनकी मैं ज़ौजा हूँ और मेरा बेटा ये इस्माइल है। ये पानी कैसे यहाँ आया? कहने लगे भाई इनके पाँव की रगड़ हुई, उससे पानी निकल आया। उन्होंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो हम, पानी भी है, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। सरकार बीबी ने फरमाया जब तक जनाब इब्राहीम इजाज़त नहीं देंगे तुम्हें रहने की इजाज़त नहीं है। और नहीं फरमा, मालूम होता है जो शरीयत पे इतनी पाबंद हो उसे हाजरा कहते हैं। कितनी बड़ी बात है जी। जब तक जनाब इब्राहीम नहीं फरमाएंगे उस वक्त वो आने वाले हैं, आएंगे पूछेंगे। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जब आए तो बीबी ने बात की और उन्होंने बनी जुरहुम के लोगों को बुला के, जब उन्होंने, नबी ने फरमाया कि हाजरा इजाज़त दे दो इनको कि ये आपके करीब यहाँ रहें, इसीलिए बनी जुरहुम के लोग वहाँ रहना शुरू हुए। इन्हीं बनी जुरहुम से पहले शादी हुई जनाब इस्माइल की। अब जितनी अहले अरब हैं, असली अरब जिसे कहते हैं, वो औलाद हैं सरकारे इस्माइल, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ज़रा बुलंद सलवात पढ़ दीजिए, बात को ज़रा जल्दी से आगे बढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले। अब जनाब इब्राहीम आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। जनाब इब्राहीम ने अब जनाब इस्माइल के साथ अभी मिल के क्या बनाया, खाना काबा बना। जल्दी से बात को तय कर, खाना काबा बनाया, खाना काबा बन गया। ठीक, जनाब इस्माइल छोटे थे मगर पत्थर ले आके बाबा को पकड़ाते थे और ये निज़ाम इतना चला। बहरहाल हजर अस्वद आया, लगाया, जबकि सफ़ेद था, लेकिन अब तो हजर अस्वद हो गया है लेकिन सफ़ेद। बहरहाल ये हुआ कि तैयार हो गया। तो अब जनाब इब्राहीम ने, मेरे भाइयों, अब जिसकी वजह से हज शुरू होता है, अब जनाब इब्राहीम अब आए और आके यहाँ रहते हुए सरकार इब्राहीम ने ख्वाब देखे। बस अब ख्वाब देखना शुरू किया। कब ख्वाब देखे? फलम्मा बालग़ साया, कि जब जनाब इस्माइल अच्छी तरह, न बिल्कुल जवान न बिल्कुल बच्चे, बालग़ साया, जब बाप के साथ मदद करने की, सही माने कोशिश और मदद और उनके साथ हाथ बढ़ाने का इनकी उम्र मुबारक आई, तो एक दिन जनाब इब्राहीम ने कहा कि फलम्मा बालग़ा माहुसाया, जब वो इतनी उम्र को पहुँचे, इन्नी अरा फिल मनाम, कि बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। अरा देख रहा हूँ, देखा नहीं, फेले मुजारे है, एक दफ़ा ख्वाब नहीं आया, बार बार मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इन्नी अरा फिल मनाम, बात तो मैं आसान कर रहा हूँ, पता नहीं घबराहट क्यों है। ज़रा बरंतर सलावत पढ़ दें जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नी अरा फिल मनाम, कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अज़बाहो का, कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? नबी। बाप कह रहा है बेटे से, बेटे से बाप कह रहा है। बाप जो जानता भी है कि बेटा कैसा है। इन्नी अज़बाहो का, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटा बताओ तुम्हारी क्या राय है। फंजुर माज़ा तरा, बेटा क्या क्या राय है तुम्हारी राय, मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ। देखिए बाप कह रहा है, अगर आज का वक्त होता तो हम क्या कहता बेटा? बाबा ठीक है, हम यहाँ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आज का वक्त होता, ज़रा ये तस्वर देना कहीं और की तरफ। लेकिन मालूम हुआ कि बाप भी, बेटा भी जानता है कि बाप कैसा है, बाप भी जानता है कि बेटा कैसा है। फंजुर माज़ा तरा, आपका क्या इसमें क्या राय है? काला, जनाब इस्माइल ने कहा, इफ़अल मा तुमरो, कि तुम करो जो तुम्हें हुक्म मिला है। मालूम होता है ये ज़बा करने का जो हुक्म तुम्हें मिला है। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, तुम यकीनन मुझे साबिरीन में से पाओगे। मालूम होता है कि इल्मे नबी में कोई साबिर थे, हाय हाय, कोई ऐसे साबिर हैं कि तुम मुझे साबिरीन में से, मालूम होगा साबिरीन की भी निशानदेही होगी, साबिरीन में से पाओगे। होगी ये बात। जब ये हो गया तो अब जनाब इब्राहीम ने इनको लेने के लिए, क्या लंबी बात है आपको मालूम है, जनाब हाजरा से कहा कि एक रस्सी दे दो, एक छुरी दे दो। रस्सी भी दे दो, एक छुरी भी दे दो। क्या करना है? मैं मेहमान के पास जा रहा हूँ, कहीं कोई ज़रूरत न पड़े। मालूम होता है ऐसी बातें कह देना खिलाफ नबूवत नहीं है। जा किसके लिए रहे हैं, कह क्या रहे हैं, ठीक है। ले लिया और ले आके अब कहाँ आए, कहाँ? मिना में। बस आगे बात। अब आ गए जनाब मिना में, वो जहाँ आप जाके जहाँ कुर्बानी करते हैं मिना की, ओ मस्जिद जो बनी हुई है। अब मिना में आए। अब जब यहाँ आए तो अब क्या हुआ? फलम्मा अस्लमा, अल्लाह अकबर, जब दोनों की राय एक हो गई, फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन, पेशानी के बल लिटाया। अल्लाह अकबर।
जनाब इस्माइल को पेशानी के बल लिटाया। और जनाब इस्माइल, एक रिवायत में जनाब इस्माइल ने कहा, मेरा ख्याल है ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी बजाय इसके कि लोग पढ़ते हैं जनाब इब्राहिम ने पट्टी बांधी, बल्कि इस्माइल ने कहा बाबा बेटे को आप ज़बाह करेंगे, आँखों पे पट्टी बांध ले। वो तर्क औला भी ख़त्म हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, बेटे ने कहा, बेटे देखें एक बात नहीं निकलती है, बेटे ने कहा बाबा पट्टी बांधने, सरकार ने पट्टी जनाब इस्माइल के हाथ भी बांध दिए, ये भी रस्सी से बांध दिए ताकि वो ना हिले। सरकार ने छुरी हाथ में ले ली, तल्लहू लिल जबीन, जनाब इस्माइल को पेशानी के बल लिटाया। ठीक, जो लिटाया, अब लिटा के अब क्या हुआ, सरकार इब्राहिम ने छुरी हाथ में ली। शरीयत के जितने अफ़आल हैं, तकलीफ़ात हैं, उनका तकलीफ़ इख्तियारी अमूर से मुताल्लिक होती है, शरीयत भी जबर से मुताल्लिक नहीं होती। अब जनाब इब्राहीम ने छुरी हाथ में ली। अब जब ली तो अब छुरी किसके लिए ली? चलाने के लिए। अब चलाएंगे ना, तो अब चलाना किसका काम है? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और अब बेटा आगे लेटा हुआ है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी है। अब सरकार इब्राहीम ने छुरी चलाई। कुरान छुरी चलाने के बारे में कहता ही नहीं है। मालूम होता है ये जिसके लिए, अच्छा मैं एक बात निकलती है कि जिसके लिए छुरी चलानी थी, अगर वो ज़बा होता तो अल्लाह जिक्र करता। ज़बा तो वो हुआ नहीं, जिनको ज़बा करना है वो तो ज़बा हुआ नहीं, लेकिन ज़बा हुआ ज़रूर है। अल्लामा भी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि हुक्म मनसूख हो गया। अगर हुक्म मनसूख हो गया तो वो कैसे ज़बा हो गया? दुम्बा। अगर हुक्म मनसूख हो गया होता तो दुम्बा ज़बा कैसे होता? दुम्बे का ज़बा होना दलील है कि इख्तियारी फेल मुकम्मल हुआ, लेकिन कुरान ने इसे बयान नहीं किया। अब सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब क्या करा? छुरी चलाई, चला दी सरकार इब्राहीम ने। अब इधर छुरी चलाई, उधर क्या हुक्म है? नहु सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व नादैनाहु या इब्राहीम, हमने निदा दी। निदा दी, क्या निदा दी? ऐ इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ख्वाब सच्चा हो गया, तूने छुरी चला दी है। चलाना दलील है कि ख्वाब सच्चा हुआ। ख्वाब सच्चा, ज़बा देखना, ज़बा कर रहा हूँ, ये है ख्वाब। ज़बा तो कर दिया तूने, ख्वाब तेरा सच्चा हो गया। कद सद्दक़्ता रोया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अब बला की किस्में इधर नहीं जाते कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। जनाब इब्राहीम ने छुरी चला दी, लेकिन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अब जो देखा, जनाब इस्माइल इधर बैठे हुए हैं, दुम्बा ज़बा हो गया। ज़बा क्या हो गया? दुम्बा। ठीक है ना, घबराएं नहीं, इसी पे सारी बहस है। जिस बहस में आके लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बनाया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। बस मेरी तरफ सरकार तवज्जो फरमाए। अब अल्लाह ने कहा कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया, पूरा वादा कर दिया, हो गया वादा पूरा। छुरी चला दिया आपने, लेकिन छुरी चलाने के बाद नतीजा क्या हुआ? जनाब इब्राहीम इस्माइल बच गए, दुम्बा ज़बा हो गया। उनको किन लफ्ज़ों में ताबीर किया? वफ़दैनाहु, और हमने फिदिया करार दिया हो, इस दुम्बे को फिदिया करार दिया। बेज़िब्हिन अज़ीम, ज़िब्ह अज़ीम की वजह से। खुदा के लिए समझना है यार, खुदा के लिए समझना है। हमने
फिदिया करार दिया, फिदिया बनाया। किसको बनाया? इस्माइल फिदिया बनाया हमने ज़िब्ह अजीम की वजह से। अगर तेरी नस्ल में ज़िब्ह अजीम ना होता, थोड़ी सी आप तवज्जो फरमा लें, मेरी बात समझ लें खुदा के लिए। ये ज़िब्ह अजीम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़िब्ह अजीम इमाम हुसैन, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हैं ये ज़िब्ह अजीम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, शियों का मजहब सही हो जाएगा, शिया तो जीत जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा गुर निकालें कि ऐसी गुटमुट कर दें पता ही ना लगे। उन्होंने कहा गुटमुट यही है, फिदिया हम बना देते हैं, ज़िब्ह अजीम बना देते हैं दुम्बे को। हमने दुम्बे को ज़िब्ह अजीम बना दिया। किसको बनाया? ज़िब्ह अजीम को। जब उन्होंने दुम्बा कहा कि ज़िब्ह अजीम दुम्बा है, तो अपने उलमा ने कहा यार वो नबी है, ये दुम्बा है। फिदिया जिसका बन रहा है वो नबी है, दुम्बे को तो अफजल होना चाहिए। फिदिया जो ज़िब्ह अजीम है वो अफजल है। उन्होंने कहा ये तो गलती हो गई, ये दुम्बा ज़िब्ह अजीम तो नहीं हो सकता। घबरा तो नहीं रहे ना बाबा, समझनी है, ये दुम्बा ज़िब्ह अजीम नहीं है, ज़िब्ह अजीम कोई और ज़ात है जो अफजल होनी चाहिए इस्माइल से, जिसकी वजह से इस्माइल बच रहा है। दुम्बा ज़बा हो गया, जनाब इस्माइल बच गए। उन्होंने कहा जी ज़िब्ह अजीम कौन है? दुम्बा। उन्होंने कहा दुम्बा दुम्बा होता है, वो तो नबी है, नबी से दुम्बा कैसे अफजल है? कहता है जन्नत में से आया था। देखो तो जी हाथ निकाली ताकि शियों के खिलाफ कोई तो बात निकल आए, लेकिन इंशाअल्लाह निकलेगी ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने ऐसी लफ्ज़ें लगा दी हैं। इसी वजह से ज़िब्ह अजीम दुम्बा नहीं हो सकता। ज़िब्ह अजीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन है ज़िब्ह अजीम। अब ज़िब्ह अजीम जब इमाम है तो इमाम ज़िब्ह अजीम, ये जो बे है शाजी बे, ये सबब की है। ज़िब्ह अजीम के सबब से दुम्बा फिदिया हुआ, इस्माइल बच गए। बात समझ आ रही है? जनाब इस्माइल जो बचे हैं किसकी वजह से बचे हैं? ज़िब्ह अजीम की वजह से। चूंकि नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम में इमाम हुसैन ज़िब्ह अजीम मौजूद है, इस ज़िब्ह अजीम की वजह से दुम्बा फिदिया दे के इस्माइल को बचा दिया। अगर आज इस्माइल ज़बा हो जाते तो इमाम हुसैन कहाँ से आते? मैं क्या कह रहा हूं? तो अब ज़िब्ह अजीम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से दुम्बा आया, किनको बचाने के लिए? जनाब इस्माइल को। अब मैं जुमला कहूं तो फिर इमाम हुसैन वो ज़ात है कि जिस ज़ात ने अपनी जद को भी हयात अता कर दी। मैं क्या कह रहा हूं? अगर इमाम हुसैन ना होते इस्माइल तो ज़बा हो जाते। अभी आ जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो जनाब इस्माइल ज़बा हो जाते या ना? वो ज़बा हो जाते। तो फिर उनको ज़बा होने से बचाया किसने है? उनको हयात किसने दी है? छुरी तो चल गई थी। मालूम होता है छुरी के नीचे जो मौत को हयात में बदल दे उसी को हुसैन कहते हैं। बाबा नबियों की हयात मौत को हयात से बदल दे, जो अपनी जद की हयात का सबब है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो फिर ये सारा जो प्रोसेस हुआ किसके लिए? ज़िब्ह अजीम की वजह से। कौन बच गया? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। यही वो बचत थी, चूंकि हुजूर पाक भी जनाब इस्माइल की नस्ल से हैं।
اس لیے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حسین مجھ سے ہے۔ اگر یہ اسماعیل نہ ہوتے، رسول فرماتے ہیں میرا وجود نہ ہوتا، میں ہوں لہذا حسین ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں ہوں لہذا حسین ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر حسین نہ ہوتے تو اسماعیل نہ ہوتا، اسماعیل نہ ہوتے میں نہ ہوتا۔ اب اسماعیل نہ ہوتے، امام حسین نہ ہوتے تو اسماعیل کہاں ہوتے؟ تو اب اسماعیل ہیں لہذا رسول خدا ہے، تو رسول خدا کی بقا کا سبب کون ہے؟ امام حسین۔ معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی حیات کا سبب بھی امام حسین، رسول کی بقا کا سبب بھی امام حسین، نبوت اگر باقی ہیں تو کس کے سبب سے؟ ان کا سبب بتاتا ہے کہ توحید کا سبب بھی حسین۔ اب معلوم ہوا حق کے بنا ہے۔ تمام توحید کا بنا کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو حج خالق نے واجب کیا ہے، اس حج کے واجب ہونے کا سبب کس کی پہچان کرانا ہے؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ یہ جتنا یہ واجب آپ کا، یہ جو حج واجب ہو رہا ہے، وہاں جا کے ساری یادیں جو کچھ آپ وہاں کرتے ہیں ان کا نتیجہ کس کی پہچان ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ لیکن یہیں سے میں بات کو تھوڑا سا مسائل بھی ہو جائے کہ جب لے آئے تھے نا جناب اسماعیل کو، جناب ابراہیم لٹایا اور چھری چلائی، چھری چلی نہیں، اللہ اکبر۔ جب گئے نا واپس، ماں نے نہانے کے لیے جب کرتا اتارا نا، ایک داغ دیکھا، اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا نشان دیکھا۔ کہا ابراہیم یہ گردن پہ نشان کیسا ہے؟ کہا کہ میں نے چھری چلانی تھی لیکن یہ بچ گئے۔ خدا گواہ ہے جناب حاجرہ نے ہائے کی، اگر چھری چل جاتی تو میرا اسماعیل تو ذبح ہو جاتا۔ میں کہوں گا بی بی حاجرہ صرف تو نے نشان دیکھا ہے، اسی میں انتقال ہو گیا، لیکن میں قربان نہ ہو جاؤں کربلا میں۔ اللہ جانے شبیہ علی اکبر، شبیہ رسول کیسے بھیجا گیا، کس نے بھیجا ہے؟ کتنا بڑا کمال ہے اس بی بی کا، جیسے علی اکبر جیسا۔ اسی لیے میرا امام فرماتا ہے جب میرے بیٹے علی اکبر کی بات آئے پھر ایسے رویا کرو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اللہ اکبر، آنسو آنے چاہیے۔ لیکن علی اکبر یہ کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان بھی کیا، اللہ اکبر۔ یہ ایک مجتہد امام حسین علیہ السلام کی ذریعے میں مجلس پڑھتے ہوئے انہوں نے مجلس کے دوران کہا کہ علی اکبر کو سینے میں نیزہ لگا، میں قربان نہ ہو جاؤں۔ جب دوسری مرتبہ کہا نا نیزہ لگا، خدام دوڑتا ہوا آیا کہ جلدی کرو اپنی مجلس کو بند کر دو۔ اس نے کہا سبب کیا ہے؟ کہا جب تو نے کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا، امام کی ذریعے سے خون نے بہنا شروع کر دیا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، بند تو کر دیا، پڑھنا بند کر دیا، سارا دن مجتہد روتا رہا، رات کو روتے روتے سو گیا۔ خواب میں جناب زہرا آئیں، فرمایا بیٹا مہدی آج کے بعد امام کی ذریعے کے قریب کھڑے ہو کر علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ یہ رو کے کہتا ہے بی بی بات کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھا، آج کے بعد نہ پڑھنا۔ بی بی سبب کیا ہے؟ فرمایا جب سے تو نے پڑھا ہے علی اکبر کو نیزہ لگا، جناب زینب امام کے گلے میں باہیں ڈال کے یہ پوچھ رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین بتا میرے اکبر کا قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر، آج کے بعد نہ پڑھنا۔ لیکن خدا جانے کیسے رخصت کیا میرے امام نے،
جب زین سے گرانا علی اکبر زمین کی طرف، کہا مولا میری مدد کو ہے، یہ نہیں کہا، گرتے ہوئے کہا یا بتا علیکہ منی السلام، بابا میرا آخری سلام۔ جب امام قریب گئے نا، آواز دے کے کہتے علی اکبر آواز دو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب علی اکبر نے آواز دی نا، امام پہ اثر ہوا، ان کوہنیوں کے بل چل کے امام گئے، علی اکبر کا سر گود میں رکھا، کہا بیٹا وقت آخر ہے، آخر وقت ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، جملہ کہوں؟ علی اکبر نے کہا بابا آخری وقت ہے، مجھے بہن صغرا ملا دو۔ اللہ اکبر، اللہ جانے بہن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اکبر میری انگلیوں میں دیکھو، اب جو دیکھا، کہا بابا نہ دیکھتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ بابا فاطمہ صغرا میرے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اکبر 10ویں کا سایہ ڈل گیا، بہن تیری انتظار میں ہے۔ فرمایا علی اکبر یہیں سے آخری سلام، آخری سلام کہہ دو، موت نے ملنے کا وقت نہیں۔ پروردگار جس غرض غائب کے لیے اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ جو حضرات خصوصاً بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ، ہم جب صاحب بیمار ہیں، جو صحیح بیمار ہیں، جو بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔